हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। अगर आपके एग्जाम्स को रह गए हैं 7 days, देन दिस इज अ परफेक्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज हम सब जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। टाइप 1 सब हो जाएगा वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एंड मोमेंट तक वेट करते हैं। एंड के 10 days उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अभी वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे होते हैं। हर दिन वो 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, नोट्स अपने फ्रेंड से मांगते हैं और उनका सिलेबस एंड के डे तक फिनिश हो जाता है। वो अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं रीड करने में। वेयर एज वी हैव अनदर कैटेगरी, सब हो चुका है वो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक सब सिलेबस हो चुका है एज द नेम सजेस्ट, बट इनकी प्रॉब्लम्स ना कुछ अलग ही है। इनकी प्रॉब्लम होती है कि रिवाइज हो गया कि नहीं, कितनी बार रिवाइज हुआ, मेरे फ्रेंड्स से ज्यादा मेरा रिवाइज हुआ या मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है अभी, मैंने कितनी बार टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं और कितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ये लोग थोड़े एंग्शियस रहते हैं कंप्लीट होने के बावजूद भी। ये दिन के अंदर 4 to 5 आवर्स से ज्यादा स्टडी नहीं करते। नाउ अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कैटेगरी 1 सब हो जाएगा और कैटेगरी 2 सब हो चुका है। ना आप किसी भी कैटेगरी में हो, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि अगर 7 days रह गए हैं आपके एग्जाम्स को एंड आपकी डेट शीट आ चुकी है, देन आपको कैसे पढ़ाई करना स्टार्ट करना होगा। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट, जो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। नंबर 3 मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग टाइम सेविंग स्टडी हैक्स। ये ऐसे टाइम सेविंग स्टडी हैक्स है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ रहे हो और आपने इन हैक्स को यूज कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ टाइम सेव हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट शीट मैपिंग की। सो डेट शीट मैपिंग के अंदर 3 तरह की डेट शीट हो सकती है। नंबर 1, जब आपके पास देयर आर नो गैप्स, मतलब व्हेन यू डोंट हैव एनी गैप्स बिटवीन योर एग्जाम्स। एक एग्जाम फर्स्ट को है, सेकंड एग्जाम सेकंड को है, थर्ड एग्जाम थर्ड को है, लाइक दैट। सेकेंड टाइप ऑफ डेट शीट हो सकती है जिसके अंदर आपके पास 2 days और मोर के गैप्स है हर सब्जेक्ट के अंदर। नंबर 3 टाइप ऑफ डेट शीट हो सकती है जिसके अंदर आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स में देयर आर नो गैप्स एंड कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 2 और मोर डेज। नाउ इन डेट शीट के लिए कैसे पढ़ाई करना स्टार्ट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स सी 7 6 5 4 3 2 1 एंड दिस इज एग्जाम डे। सो हियर द फर्स्ट सिनेरियो जहां पे कोई भी गैप नहीं है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 जो है उसका एग्जाम है here, so I am going to place subject 1 here, subject 1 here. मतलब 2 दिन before exam is when I'm going to deal with it. Now subject 2 and subject 3 अगर है आपका तो I will deal with it here, subject 2 and subject 3, subject 2 एंड सब्जेक्ट 3। अब इसमें यह सोचने की बात है कि इनमें से एक सब्जेक्ट वो होगा जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 3 इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट तो मैं सब्जेक्ट 3 को थर्ड डे भी कैरी ऑन करूंगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। इस तरह से विदाउट गैप अगर आपके एग्जाम है तो आप इन 7 days को यूज करेंगे इस तरह से। हर सब्जेक्ट के अंदर आपके पास 2 days का गैप है तो आप क्या करेंगे, वी विल फॉलो द सेम डेट शीट। सिंपल। नाउ अगर कुछ एग्जाम्स के अंदर देयर आर नो गैप्स एंड कुछ के अंदर यू हैव मोर देन 2 days ऑफ गैप्स, अब इस पे क्या करेंगे। नाउ अगेन 7 6 5 4 3 2 1 एंड दिस इज द एग्जाम डे। जहां पे देयर आर नो गैप्स उस सब्जेक्ट को सबसे पहले हमें पिक करना है। नो गैप सब्जेक्ट, आई विल कॉल इट NGS। ऑलराइट, सो NGS सब एग्जाम में जो पहला सब्जेक्ट है सो वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट 1। अगर NGS और भी है, NGS प्लस सेकेंड सब्जेक्ट, एक और ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर नो गैप, सो अगेन NGS। अब इसके साथ हम वो सब्जेक्ट करेंगे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप वीक है, जिसकी आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आपके लिए फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। वो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे here and that is how we will study. Okay, now this was a very very important thing. इसका please make a note of it because आपके एग्जाम्स किसी भी तरह के आ सकते हैं। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में किसी भी तरह का आ सकती है डेट शीट एंड फाइनल में भी कोई भी डेट शीट आ सकती है। So this will definitely help you to manage your time.
मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि हम अपने टाइम को कैसे एलोकेट करें। एक स्टूडेंट के लिए मेजर 4 पार्ट्स यही होते हैं, या तो वो कोचिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, सेल्फ स्टडीज में टाइम स्पेंड करते हैं, स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, या होमवर्क या असाइनमेंट करने में टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम पे आई वुड सजेस्ट दैट सेल्फ स्टडी शुड ऑक्यूपाई 60% ऑफ योर टाइम अगर आपके एग्जाम को रह गया है 1 हफ्ता। नाउ स्कूल हो सकता है आपका स्कूल ऑफ हो चुका हो सकता है आपका स्कूल अभी भी ऑन है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी तैयारी कैसी है, यू शुड टेक अ कॉल ऑन आइदर आप स्कूल अटेंड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा रह गया है, मैं रिवाइज करना चाहता हूं इस टाइम पे, मेरे को सेल्फ स्टडीज करने का टाइम मुझे नहीं मिल रहा है, देन स्कूल को हम इस टाइम पे इतना फोकस नहीं देंगे। सो 60% हियर, एंड इन केस योर स्टडीज आर एट अ गुड लेवल तो 60%, 30% एंड 10%। कोचिंग भी मैं बोलूंगी, अगर आप सिर्फ टेस्ट देने जा रहे हैं कोचिंग में एंड आप अपने फ्रेंड्स से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको आपको समझने जाना है, देन गो फॉर कोचिंग। ओके, एंड मल्टीपल कोचिंग्स मत करिए इस टाइम पे। ओके, सो दिस इज हाउ, एंड दिस 0%। ओके, दैट इज हाउ यू गोइंग टू एलोकेट योर टाइम। अब आते हैं पार्ट 4 ऑफ द वीडियो। पार्ट 4 ऑफ द वीडियो, एज आई सेड, इज गोइंग टू बी अबाउट द टाइम सेविंग स्टडी हैक्स। तो क्या है ये स्टडी हैक्स? नंबर 1 इज प्राइमिंग। अगर आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है तो अभी आपको वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाई नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको चैप्टर को लेना है, बैक एक्सरसाइज पे जाना है, कीवर्ड्स को सर्च करना है। उन कीवर्ड्स को सर्च करने के बाद नाउ यू कम बैक टू द चैप्टर एंड नाउ यू लुक फॉर द आंसर्स। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने क्वेश्चंस को देखा तो आपके माइंड में ये समझ आ गया कि इंपॉर्टेंट क्या है और क्या कीवर्ड्स है और मुझे किस चीज को ढूंढना है। अब आप उनको सर्च करेंगे, अब आप उसके आंसर को माइंड में एक बार रिकॉल करके देखेंगे। अगर आप रिकॉल कर पाते हैं देन वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू गो टू द टेक्स्ट बुक एंड देन यू लुक फॉर द आंसर्स। ये सेम चीज हम नोट्स में भी कर सकते हैं। ओके, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके आंसर को रिकॉल करके देखना है, रिकॉल नहीं कर पाए देन यू गो टू द टेक्स्ट बुक और द नोट्स। अब आप पढ़ेंगे। नंबर 2 इज द हाईलाइटिंग मेथड। नंबर 1, हम हाईलाइटिंग के गलत तरीके को हमेशा फॉलो करते हैं। बुक लेते हैं, पढ़ते टाइम हम सब कुछ हाईलाइट करते जाते हैं, और जब हम रिवीजन करने के लिए आते हैं वी फील कि सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, हमें सब आता है, बट दिस इज एन इल्यूजन। तो हाईलाइट करने का राइट तरीका क्या है कि वंस यू गो टू योर चैप्टर, आप एक टॉपिक पे जाएंगे। नंबर 1 वील रीड, नंबर 2 समराइज इन द माइंड, उसके बाद वील आइडेंटिफाई कि क्या क्या कीवर्ड्स है और सिर्फ कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे। अब कीवर्ड्स को सिर्फ हमने हाईलाइट किया, अब हम नेक्स्ट टाइम जब उस पेज पे आएंगे सिर्फ कीवर्ड्स को देखेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि इसके अंदर क्या बताना चाह रहे हैं, एंड आप ट्राई करेंगे उन कीवर्ड्स को जोड़ के अपने मन में स्टोरी बनाने की। नाउ द थर्ड हैक जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं इज नोट्स टेकिंग इन द राइट वे। अगर आप कुछ इस तरह के नोट्स बना रहे हो जिसके अंदर जो भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, रिवाइज करते टाइम आप एग्जैक्टली सेम चीज लिखते जा रहे हो, दैट इज द टाइम वेस्टिंग टेक्निक। अगर आपको टाइम सेव करना है और नोट्स बनाने हैं तो आपको कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेक्स्ट को पढ़ा, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको ऐसे लगा कि इसके अंदर ये 3 की पॉइंट्स है, तो आपने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे, पॉइंटर्स के अंदर नोट्स लिखे, राइट? पॉइंटर्स के अंदर कीवर्ड्स लिखे एंड वो नोट्स हो गए। नाउ द पॉइंट इज कि जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा उसके बाद नोट्स बनाइए, सेकंड टॉपिक नोट्स बनाइए। डोंट वेट कि आप पूरा चैप्टर कर लें उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। इनफैक्ट हर छोटे टॉपिक के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स बहुत क्विक होने चाहिए। डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज ओनली फॉर योर रिविजन, दैट्स इट। नंबर 4 इज आउटपुट वर्सेस आवर्स। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स के अंदर से हैं जो ये बिलीव करते हैं कि एग्जाम आने वाले हैं, देन यू शुड गिव एटलीस्ट 10 आवर्स फॉर योर स्टडीज और 11 आवर्स और मोर आवर्स फॉर योर स्टडीज, तो आप बिल्कुल गलत है। आई एम सॉरी टू से। आपको इस टाइम पे आवर्स नहीं देखने हैं, आपको देखना है कि आप कितना आउटपुट दे पा रहे हो। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने ये टेस्ट पेपर सॉल्व करके देखना है तो वो कितनी भी देर में होगा, आपको आवर्स को नहीं देखना है, राइट? नाउ इससे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि मैम हमारे पास एक तो लिमिटेड टाइम है, उसमें अगर हम टाइम भी नहीं देखेंगे तो कैसे होगा? सो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी लॉजिकल। तो उसके अंदर क्या है कि आपको आउटपुट देखना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आवर्स पे नहीं जाना पर आउटपुट पे जाना है। आपका गोल तभी अचीव होगा कि जब आपने 10 आवर पढ़ाई कर ली, नो, जब आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तब। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
पॉइंट इज PYP। अगर आप पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलवेज 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 स्ट्रेस ऑन कि पास्ट ईयर पेपर आप बहुत सारे ना करके देख के एक ही करेंगे, बट उसको इन डेप्थ करेंगे। ज्यादा पढ़ाई करना इज नॉट द सोल्यूशन। डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ाई करना इज नॉट द सोल्यूशन। एक ही सोर्स के अंदर इन डेप्थ नॉलेज लेना इज द सोल्यूशन, और ये आप कर सकते हैं थ्रू योर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिलेबस मैपिंग। नाउ सिलेबस मैपिंग का मतलब है कि जब भी हम कोई भी चीज पिक करेंगे, टॉपिक या चैप्टर, सिलेबस के अंदर चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में आ रहा है। टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो भी टॉपिक दिया गया होता है उसको समझाने के लिए नेक्स्ट 2-3 पॉइंटर्स दिए गए हैं, बट अगर वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू विल सेव टाइम एंड कंप्लीट ऑफ योर सिलेबस अगर आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है तो, एंड ऑल्सो यू कैन रिवाइज दिस। नाउ अगर आप जानना चाहते हो द बेस्ट वे टू रिविजन, आई लीव द लिंक आफ्टर द वीडियो, गो एंड चेक आउट द वीडियो ऑन हाउ टू रिवाइज वेल, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके एग्जाम को 30 या 15 डेज रह गए हैं एंड आपको लगता है कि हाउ टू प्लान दैट, आई अगेन हैव सम वीडियोस ऑन दैट, यू कैन गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस। सो लेट्स क्विकली समराइज द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 4 चीजों के बारे में बात करी। नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 2, हमने बात करी डेट शीट मैपिंग के बारे में कि कैसे डेट शीट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है एंड उन डेट शीट के अंदर कैसे पढ़ाई करनी है। अगर आपकी डेट शीट जिस कैटेगरी की है तो उसको कैसे टैकल करना है। नंबर 3, हमने बात करी कि अपने टाइम को कैसे एलोकेट करना है। इस टाइम पे सेल्फ स्टडी शुड बी योर मेन प्रायोरिटी। नंबर 4, हमने बात करी 6 स्टडी हैक्स। ये आपके टाइम सेविंग स्टडी हैक्स है। अगर आपकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है या आप रिविजन मोड के अंदर हो, इन टाइम सेविंग स्टडी हैक्स को जरूर अप्लाई करना। ऑलराइट, विद दैट आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मेक श्योर दैट यू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताना है मुझे which category of student are you, all right, in the comment section. So with this I'll take your leave and I'll wish you all very very best for your exams. Bye bye. Subscribe for more such videos.